अगर आपने भी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और उसे रेंट पे दिया हुआ है और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपका जो एनुअलाइज रिटर्न है वो कितना बनता है, तो उसका जो एक्यूरेट मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। ये मैंने एक एक्सेल शीट रेडी कर ली है, ठीक है जी। इसका जो एक्यूरेट फार्मूला होता है वो XIRR रिटर्न होता है एनुअल बेसिस पे, ठीक है जी। अगर हम मंथली बेसिस पे रेंट लें, हमारा एक्सपेंस निकले, ये सारी कैलकुलेशन हम इसमें करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले आप डेट वाला कॉलम है, यहाँ आपने डेट लिख लेनी है जिस डेट को आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, घर परचेज किया है। तो कैश फ्लो में आ जाएंगे हम, जितने का घर आपने परचेज किया होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है माइनस में। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो पैसा आपकी जेब से निकल जाएगा वो नेगेटिव में होगा और जो पैसा आपकी जेब में आएगा वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल रेंट आपकी जेब में आता है तो पॉजिटिव में है, और जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो पैसा आप किसी को देते हैं, यानी आपकी जेब से वो पैसा निकल जाता है, तो उसे हम नेगेटिव में लिखेंगे। कैश फ्लो आ गया। यहाँ आ गया जी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपने जब भी प्रॉपर्टी परचेज की होगी आप लिखेंगे उसकी डेट, जितने की परचेज की है नेगेटिव में, और प्रॉपर्टी परचेज डिस्क्रिप्शन में लिख दें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मंथली बेसिस पे फॉर एग्जांपल आपको रेंट आता है 20,000, मैंने एग्जांपल पे लिया है, आपका जितना भी आता होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। अब आपने घर जो है वो रेंट पे दे दिया है 20,000, फॉर एग्जांपल आपको रेंट आ रहा है, तो ऑफ कोर्स उस पे एक्सपेंस भी होंगे, मेंटेनेंस भी होगा, ठीक है जी, उस घर पे। तो फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के तौर पे 40,000 जो है वो मेंटेनेंस डाल दिए 1 साल की, ठीक है। इसी तरह फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल किराया जो है वो बढ़ जाता है, वो हो जाता है 22,000, ठीक है। तो पूरा साल चलता रहता है, और अगले साल जो हमारा मेंटेनेंस का खर्चा है वो 44,000 हो जाता है, ठीक है। आपका जितना भी होगा जिस महीने में होगा आप वही लिखेंगे और नेगेटिव में लिखेंगे, क्योंकि एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, तो आपने पैसे जो है वो निकाल के किसी को दिए हैं मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल तीसरे साल हमारा जो रेंट है वो भी बढ़ गया, ठीक है। तो उसी तरह हमारा जो एक्सपेंस मेंटेनेंस का खर्चा था वो भी बढ़ गया, तो वो नेगेटिव में लिख दिया। और जितना रेंट आप लेते हैं हर महीने, अगर किसी महीने में नहीं दिया तो उसे ज़ीरो कर रहने दें, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह ये देखें 2023 में फॉर एग्जांपल पूरे साल में रेंट जो है वो 24,000 हो गया, और इसी तरह जितना खर्चा आपका आया होगा वो आप नेगेटिव में लिख लें, ठीक है। फिर इसी तरह 2024 में रेंट जब बढ़ जाएगा आपका तो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। और जितना एक्सपेंस आपका आएगा, मेंटेनेंस का खर्चा जितना भी घर पे आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो इस तरह करते करते आपने फॉर एग्जांपल 2027 तक आपने प्रॉपर्टी जो है वो रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2026 में आपका किराया था, रेंट जो आ रहा था वो 27,000 रुपये था, ठीक है। और आपने प्रॉपर्टी जो सेल कर दी, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। आपने जब भी प्रॉपर्टी खरीदी होगी और जब भी बेची होगी, ठीक है, वही डेट आप लिखें यहाँ पे। डेट जो है आपने वही लिखनी है जिस डेट को आप रेंट रिसीव करते हैं। ये मैंने सिर्फ डीमो वर्जन बनाया है। फॉर एग्जांपल आप रेंट रिसीव करते हैं 15 को, ठीक है, कि 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, तो आप 15 लिखें जिस डेट को आपने रेंट रिसीव किया, और जिस डेट को आपका खर्चा हुआ है वो भी आपने वही डेट डालनी है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 2027 में यानी 7 साल बाद प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी, तो प्रॉपर्टी सेल आउट की, पैसा हमारी जेब में आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल 50 लाख की हमने ली, 70 लाख की हमने सेल कर दी। तो अभी हम ये निकालना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी से हमने रेंट भी रिसीव किया, प्रॉपर्टी को हमने 50 लाख की ली है, 70 लाख की बेच भी दी है, रेंट रिसीव भी किया है, और हमारा एनुअली एक्सपेंस भी आया है उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो हमारा जो एक्यूरेट रिटर्न आता है वो आता है जी XIRR रिटर्न में 8.92, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आया, इसका फार्मूला आप देख लें यहाँ से, इज इक्वल टू XIRR/B2, यानी कैश फ्लो डैश बी कॉमा A2 डैश E, ठीक है। ये वाली चीज़ें आपने अपने जब एक्सेल शीट खोलेंगे वहाँ पे बनाएंगे तो आपको
सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। तो इस तरह हम प्रॉपर्टी का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, वो भी इंतहाई आसान तरीक़ेकार से। लेकिन इसका डायरेक्ट रिटर्न नहीं होता कि फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख की ले ली है, 70 लाख की बेच दी और जी हमें इतने लाख का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आप इसको XIRR रिटर्न में कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनुअलाइज बेसिस पे हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 8.92% है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका इतना ही रेंट हो, आपने प्रॉपर्टी भी इतने की बेची हो, ठीक है, तब भी है ना। अगर रेंट ही कम हो तो फॉर एग्जांपल इसमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको हम कर लेते हैं 10,000। ठीक है। यानी 2023 में हमारे पास जो रिटर्न है वो 10,000 मिला है हमें, जो रेंट मिला है। तो अभी देखें जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो ये देखें ये वाला रिटर्न चेंज हो जाए, कम हो जाएगा। ये देखें, देखा ये होगा हमारे पास 8.52। पहले हमारे पास ज़्यादा था, अभी हमारे पास कम हो गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमें जहाँ पे हमारा जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल हमारा हो गया जी 60,000। तो ये देखें ये 8.52% है, तो ये रिटर्न हमारा कम हो जाएगा। और क्योंकि हमारा खर्चा जो बढ़ गया था, फॉर एग्जांपल 60,000 रुपया है, ठीक है, करेंगे तो ये देखें 8.49 आ गया। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो खर्चा है वो और ज़्यादा हो गया था, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपये, फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो ये देखें हमारे पास 8.34% रिटर्न जो है वो आता है। तो इस तरह आप अपनी प्रॉपर्टी का अगर रेंट ले रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन वगैरह आप कर सकते हैं, वो भी खुद घर बैठे। और इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं बैंकिंग प्रॉफिट से, म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से, नया बक्सन सर्टिफिकेट से। क्या है, आपको प्रॉपर्टी ज़्यादा रिटर्न दे रही है, म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिटर्न दे रही है, या कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, या आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसका भी रिटर्न आप कैलकुलेट करें और उसको कंपेयर करें कि ये वाली प्रॉपर्टी हमें ज़्यादा रिटर्न दे रही है या दूसरी प्रॉपर्टी ज़्यादा रिटर्न दे रही है, या एग्रीकल्चर ज़्यादा दे रही है, या हमारा ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट जो हो गए सेविंग अकाउंट हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, स्टॉक मार्केट होगी, कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा रिटर्न दे रही है। तो ये है जी इसका एक्यूरेट मेथड। कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसका आप रेंट ले रहे हो उसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारा डे टू डे बेसिस पे हम रेंट ले रहे होते हैं और हमारा एक्सपेंस भी उसी हिसाब से हो रहा होता है, मेंटेनेंस एक्सपेंस, ना कि आपका पर्सनल एक्सपेंस। ठीक है। वो एक्सपेंस जो आप घर पे कर रहे हैं, उसी घर पे जो जिससे आप रेंट ले रहे हैं। ठीक है जी। तो ये था तरीक़ेकार, इसकी मदद से हम किस तरह हम अपना एनुअलाइज रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।